मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज कृपाली सिसांग्या एंड वेलकम टू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में मैंने सूर्य नाम का चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया था, राइट। आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि वो चैप्टर बहुत ही इजी था। उसमें शब्दार्थ भी बहुत ही कम थे और सारे सेंटेंस थे वो बिल्कुल हमें समझ में आ जाए ऐसे ही लैंग्वेज में लिखे हुए थे, राइट। तो अब हम हमारे चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है उसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, राइट। उसमें दिया गया है पहले बोलने की बारी, लिखने की बारी और फिर भाषा संसार। तो इन दोनों को तो हमें पता ही है कि CW में लिखना होता है, राइट। तो ये दोनों हम CW में लिखेंगे, फिर हम ये जो भाषा संसार दिया गया है वो हमारी पाठ्य पुस्तिका में ही लिखेंगे, राइट। तो बोलने के बारे में पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको पेज दिखाई दे रहा है, राइट। उसमें सारे आंसर लिखे हुए हैं। पहला दिया गया है कि पौधा क्यों सूख गया था। तो आपको ये मालूम ही है कि पौधा सूख क्यों गया था और इसके पीछे का रीजन क्या था, राइट। पौधा सूख इसीलिए गया था कि पौधा कमरे में रखा हुआ था और सूर्य प्रकाश ना मिलने के कारण वो सूख गया था, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन है, चारों ओर अंधेरा कब छा जाता है। चारों ओर अंधेरा क्यों छा जाता है। तो उसका आंसर आएगा जब सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाती है तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अंधेरे छाने का कारण एक ही है, घर में अंधेरा इसलिए छा जाता है कि बिजली चली जाती है, पर पूरे संसार में अंधेरा कब छा जाता है, जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सूरज हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है सूरज हमारे लिए। सूरज ना हो तो नहीं चलेगा। यस, सूरज हमारे लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि सूरज पौधों को जीवित रखता है। पौधे जीवित रहते हैं तो उससे जो फल या सब्जी हमें मिलते हैं उससे हमारा जीवन आगे चल सकता है, राइट। तो पौधा इसलिए जीवित रह सकता है क्योंकि उसके पास सूर्य प्रकाश पहुंच पाता है, राइट। सूरज पौधों को जीवित रखता है, ताप देता है इसलिए पूरी दुनिया में गर्मी छाई रहती है, राइट। गर्मी, ठंडी, बारिश सब कुछ हमारे लिए जरूरी है, राइट। सिर्फ गर्मी ही पड़ती रहे मतलब कि बहुत धूप ही पड़ती रहे, ये भी हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि अधिक धूप के कारण हमारी जो स्किन है वो जल जाती है, राइट। आप लोगों ने कभी महसूस किया है, आप लोग दोपहर समर चल रहा हो और दोपहर में कड़ी धूप हो, आप 1:30 या 2 बजे जब धूप हो तब ऐसे खुले पाँव से चले तब आपके पाँव कैसे जल जाते हैं रोड पर रखने से, राइट। तो अधिक ताप के कारण हमारा शरीर और हमारी त्वचा जलने लगती है। तो गर्मी भी जरूरी है, ठंडी भी जरूरी है और बारिश भी जरूरी है। बारिश ना आए तो पानी के बिना हम क्या करेंगे। पानी के बिना तो कोई भी जीव जी ही नहीं पाता है, राइट। तो यहाँ पे कहा गया है कि सूरज पौधों को जीवित रखता है और ताप देता है। यदि सूरज न हो तो पौधे मर जाएंगे। सूरज ना हो तो पौधे मर ही जाएंगे क्योंकि सूर्य प्रकाश ही पौधों का खुराक है, राइट। उसी में से वो खुराक ग्रहण करता है। जब उसको खुराक नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाएंगे ना, पौधे भी मर जाएंगे। धरती अंधकार में डूब जाएगी। सूरज ना होगा पूरी धरती अंधकार में डूब जाएगी, धरती पर अंधेरा छा जाएगा, समुद्र का पानी जम जाएगा, धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। समुद्र का पानी भी जम जाएगा। मैंने आपको चैप्टर में समझाया था कि जो सूर्य होता है वो उसकी किरणों से ये जो समुद्र का पानी होता है वो पानी की तरह ही प्रवाही रहता है। यदि सूरज ना पड़े तो वो बर्फ बन जाएगा, मतलब कि वो जम जाएगा, राइट। तो सूर्य प्रकाश का धरती पर पड़ना बहुत ही आवश्यक है। यदि सूर्य ना पड़े तो पूरी धरती पर जो सारा जीवन है वो समाप्त ही हो जाएगा, राइट। तो ये थे बोलने की बारी के 3 क्वेश्चन आंसर, आपको समझ में आ गए होंगे। अब है लिखने की बारी के क्वेश्चन आंसर। उसमें पहला पूछा गया है कि सूर्य से हमें क्या मिलता है। सूर्य से हमें क्या मिलता है बच्चों, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है।
कि सूर्य से हमें रोशनी और गर्मी मिलती है जो जीवन के लिए आवश्यक है। सूर्य से एक तो हमें गर्मी मिलती है और दूसरा हमें मिलता है, उससे सूर्य से हमें क्या मिलता है, एक तो रोशनी मिलती है और दूसरा गर्मी मिलता है। सूर्य के प्रकाश से हमारा जो पूरा संसार है वो प्रकाशित हो जाता है और उससे हमें गर्मी मिलती है, राइट, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, राइट। और एक मनुष्य का एक अलग सा टेम्परेचर होता है, राइट। मनुष्य के जीने के लिए शरीर का जो टेम्परेचर है वो लेवल में होना चाहिए, राइट। ज़्यादातर उसको ठंडी लगने लगे तो भी उसका जो पूरा ब्लड है वो जम जाएगा और अधिक गर्मी मिलने से भी वो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, राइट। तो मनुष्य के लिए ये अनुकूलित वातावरण होना बहुत ही आवश्यक है, राइट। तो रोशनी और गर्मी देता है सूर्य, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन, चिड़िया ठंड से क्यों कांप रही थी? चिड़िया को भी तो ठंडी और गर्मी चाहिए ना बच्चों, क्योंकि उसके अंदर भी खून होता है, राइट। तो उसको भी अपने नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसको बरकरार रखने के लिए उसके शरीर में भी गर्मी उतनी ही आवश्यक है, उसको भी गर्मी चाहिए ही होती है। तो वो ठंडी से क्यों कांप रही थी? क्योंकि उसको सूर्य प्रकाश नहीं मिल रहा था, राइट। इसके कारण वो ठंडी से कांप रही थी। तो चिड़िया को भी रोशनी और गर्मी की जरूरत होती है, राइट। उसको भी गर्मी और रोशनी चाहिए ही होती है। भले ना वो मनुष्य की तरह चल फिर कर बोल सकती है, पर वो उसकी अलग भाषा होती है, राइट, ची ची करती है। और उसका जीवन भले ना मनुष्य जैसा ना हो, फिर भी उसको रोशनी की और गर्मी की दोनों की आवश्यकता समान ही होती है। जितना मनुष्य के लिए जरूरी है उतना ही पशु पक्षी प्राणी और वनस्पतियों के लिए ये जरूरी है, राइट। वनस्पति को भी रोशनी और गर्मी दोनों ही चाहिए ही, राइट, जिसके बिना वह रह नहीं सकते। सूर्य की गर्मी और रोशनी के बिना चिड़िया भी नहीं रह सकती, इसलिए वो ठंड से कांप रही थी। कमरे में अंदर तो सूर्य प्रकाश था ही नहीं, जिसके कारण उसको ठंड लग रही थी और वो ठंड से कांप रही थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि यदि सूरज न निकले तो क्या होगा? बोलने के बारे में ऐसा पूछा था कि सूर्य हमारे लिए क्यों जरूरी है, और यहाँ पर पूछा गया है कि यदि सूरज ना निकले तो क्या होगा। तो आपको क्या करना है, हमारे लिए क्यों जरूरी था उसके ही हम कहें ना कि डिसएडवांटेजेस यहाँ पर हमें लिखने हैं कि यदि सूरज ना निकले तो ये जो होना चाहिए ये वो नहीं होगा, तो हमारे साथ ये होगा। मतलब किस प्रकार, वो मैं आपको बताती हूँ कि यदि सूरज ना निकले तो चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। सूरज नहीं निकलेगा तो स्वाभाविक सी बात है, एक तो प्रकाश आना बंद हो जाएगा, तो चारों ओर संसार में अंधेरा छा जाएगा। फिर पौधे मर जाएंगे, सूर्य प्रकाश के बिना पौधे सारे मर जाएंगे। धरती अंधकार में डूब जाएगी, समुद्र का पानी जम जाएगा और धरती पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा, राइट। तो जैसा सूरज हमारे लिए क्यों जरूरी था उसमें लिखा था ना, वही सेम टू सेम हमें यहाँ पर लिखना है, पर थोड़ा उसमें चेंजेस करके लिखना है, राइट। फिर बोलने की बारी के और लिखने की बारी के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाओ। आपको यहाँ पर एमसीक्यूज दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उसमें जो 4 ऑप्शन में से आपको सही लगता है पार्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको उस पर राइट कर देना है, राइट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मोहित क्यों परेशान था। मोहित क्यों परेशान था बच्चों? आपको तो पता ही है कि पहले चैप्टर में शुरुआत मोहित से ही होती है। मोहित को एक समस्या थी, क्या थी कि उसका पौधा सूख गया था। तो यहाँ पर ग ऑप्शन दिया गया है कि पौधा सूखने के कारण मोहित परेशान था, तो पहले में आएगा ग, राइट। ग थर्ड ऑप्शन है ना, तो ये ग आएगा। फिर दूसरा, कमरे में अंधेरा क्यों था। कमरे में क्यों अंधेरा था बच्चों? क्योंकि खिड़कियां बंद थी, खिड़कियां बंद होने के कारण कमरे में अंधेरा था। सूर्य की रोशनी धरती पर कितनी देर में पहुंचती है? कितनी देर में पहुंचती है बच्चों? यस, सूर्य की रोशनी धरती पर 8 मिनट में पहुंचती है, राइट। तो ये एमसीक्यू तो आप लोगों ने देख लिए।
चलो बच्चों, अब मैं आपको भाषा संसार समझाती हूँ। राइट, पेज नंबर 70 पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राइट, ये भाषा संसार है। उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्र पहचानो और उसके दो दो नाम लिखो। यहाँ पर आपको देखो, इस चित्र में आप देख ही रहे हो, यहाँ पर आपको 6 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, उसके दो दो नाम लिखने हैं। मतलब कि समानार्थी शब्द जैसा ही हुआ ना, चित्र दिया गया है और हमारे पास पहले समानार्थी शब्द में शब्द लिखे हुए होते हैं और हमें उसके दो दो समान अर्थ वाले शब्द लिखने होते हैं। यहाँ पर चित्र दिया गया है, चित्र को पहचानना है और उसका समानार्थी मतलब कि उसके जैसा ही अर्थ होता है वैसा एक शब्द लिखना है। एट फर्स्ट पिक्चर में देखो कौन सा है? यस, पहला चित्र सूरज का है। तो सूरज मतलब कि दिवाकर। सूरज और दिवाकर दोनों समानार्थी शब्द है, दोनों का मतलब सूर्य ही होता है। राइट, फिर दूसरा वो पेड़ का चित्र है बच्चों। कौन सा पेड़ है? वो इतने छोटे चित्र में हमें नहीं दिखाई देता है, तो वो पेड़ है। तो पेड़ तो वृक्ष, पेड़ तो वृक्ष, दोनों समानार्थी शब्द हुए। फिर तीसरा चित्र है वो घर का है। तो घर तो मकान। राइट, घर અને મકાન એ બંને એના નામ જ થયા। પછી ચોથું चित्र જોયું, ई चिड़िया, એટલે मतलब કે ચકલીનું चित्र છે। चिड़िया भी कहते हैं और उसे पक्षी भी कहते हैं। इस चित्र में ये जो चित्र है ना, वो थोड़ा एनिमेशन वाला दिया गया है, तो हमने चिड़िया लिख दिया क्योंकि हमें आगे इस चैप्टर में चिड़िया ऐसे ही दी गई थी। राइट, मैंने आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाई थी चिड़िया। राइट, तो ये चिड़िया भी हम कह सकते हैं और इसे पक्षी भी कह सकते हैं। राइट, फिर पृथ्वी का पूरा गोला दिया गया है। तो पृथ्वी को पृथ्वी भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं और ये दोनों के दोनों उसके समानार्थी शब्द है। राइट, फिर एक औरत का चित्र दिया गया है। औरत और स्त्री दोनों ही उसके समानार्थी शब्द दिए गए। राइट, तो चित्र देखकर उसके दो दो नाम लिखने हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 2, रेखा खींचकर विलोम शब्दों का मेल कीजिए। हमने ऊपर लिखा वो समानार्थी शब्द थे। राइट, फिर आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब कि उसका जो आंसर आएगा ना वो बिल्कुल उल्टा आएगा। ऊंचा तो नीचा, अंदर तो बाहर, आगे तो पीछे, ऊपर तो नीचे, ये सारे विलोम शब्द कहलाते हैं बच्चों। विलोम शब्द में क्या होता है, उसका जो आंसर होता है ना बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट मतलब कि बिल्कुल उल्टा होता है। राइट, तो किस प्रकार के हैं यहाँ पर आंसर दिए ही गए हैं पर उसके क्रम चेंज किए गए हैं। आपको उसको ढूंढ कर उसके मिलान करने हैं। राइट, मतलब कि आपको पेंसिल और स्केल की मदद से आपको रेखा खींचनी है। पहला शब्द दिया गया है सूखा। सूखा, तो उसका विलोम शब्द क्या होना चाहिए? सूखा એટલે સૂકું અને એનો વિલોમ શબ્દ કયો થાય? સૂકા તો ગીલા, ગીલા એટલે ભીનું, સૂકું તો ભીનું। રાઈટ, सूखा तो गीला। फिर दूसरा, मरना तो जीना। फिर ठंडा तो गरम, ठंडा तो गरम। फिर इधर मतलब के અહીં, उधर मतलब के ત્યાં, અહીં तो ત્યાં એટલે કે इधर तो उधर। फिर प्रकाश, दूसरी ओर भी एक पार्ट दिया गया है, उसमें भी विलोम शब्द है 4। तो प्रकाश तो अंधकार। फिर बंद तो खुला, बंद तो खुला। फिर गर्मी मतलब के एकदम धूप पड़ती हुई है, बराबर है। सर्दी मतलब के ठंड, गर्मी तो सर्दी, गर्मी तो सर्दी। फिर धरती तो आकाश, धरती तो आकाश। तो आ बधा विलोम शब्द कहवाय छे। राइट, तो आपणे एना जोड़का जोड़ी दीधा। पछी क्वेश्चन नंबर 3 अने एमां आपेलुं छे पढ़ो समझो और लिखो। पढ़ो समझो और लिखो, उसमें क्या करना है? य प्लस अ मतलब कि य बनता है। मैंने आपको जो वर्ण दिए गए होते हैं उसमें से व्यंजन और स्वर को अलग करना सिखाई दिया था। राइट, यहाँ पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। देखो उसमें क्या है, य प्लस अ, तो क्या बनता है? य। राइट, ये आपको समझ में आ गया है कि य बोलते हैं हम जब तक य में से य
और अ दोनों ही सुनाई देता है। राइट, ह कैसे बनता है बच्चों? जब हम ह बोलते हैं तो ह के पीछे हमें अ का उच्चारण भी सुनाई देता है। कोई भी व्यंजन ले लो, उसके आगे पीछे कोई मात्रा नहीं लगी हुई होती है तो अ तो आता ही है। राइट, मात्रा लगी हुई होती है तो आ या ई या उ कोई भी स्वर लग सकता है व्यंजन के पीछे। राइट, और हमने ह तो लिख ही लिया। राइट, तो इन दोनों से हमें एक शब्द बना हुआ दिखाई देता है और ये शब्द कौन सा है? य प्लस ह એટલે यह। तो આવી રીતે તમારે શબ્દ બનાવવાના છે। કેવી રીતે? તો જો હું હજી એક લખું ગ પ્લસ અ એટલે બને ગ। રાઈટ, ગ પ્લસ અ એટલે ગ બન્યો। પછી એવો જ એક છે બીજો વ્યંજન ય પ્લસ આ। જો હવે આમાં યા લખવું હોય આપણે તો એમાં પાછળ આવી માત્રા આવે, બરાબર? તો આ માત્રા છે એનો મતલબ કે આ આની માત્રા છે તો આપણે અહીંયા આ લખશું। અહીંયા ઈ લખેલું હોય તો આપણે ઈ લખીશું। અહીંયા દીર્ઘ ઈ હોય તો આપણે દીર્ઘ ઈ લખીશું। રાઈટ, તો અહીંયા જે માત્રા હોય ઈ પ્રમાણે આપણે સ્વરમાં ચેન્જીસ કરવાનું છે, અ થી લઈને છેક અહ સુધીના સ્વરમાં। રાઈટ, તો હવે આમાંથી એક શબ્દ બને છે બાળકો। કયો બને છે? ગ પ્લસ યા એટલે બને છે ગયા। રાઈટ, તો આવી રીતે તમારે શબ્દ બનાવવાના છે। તો જો હવે જે શબ્દ આપેલો છે ચ પ્લસ ઈ પ્લસ ડ प्लस बड़ा ई प्लस य प्लस आ, ये सारा अलग अलग दिया गया है, मैंने सभी साथ में ही लिख दिए हैं। च प्लस ई मतलब बनता है ची, प्लस ड प्लस ई मतलब कि डी बनता है। राइट, च प्लस ई मतलब कि ची, ड प्लस ई यहाँ पे च प्लस ई मतलब कि ची, ड प्लस ई मतलब कि डी। राइट, फिर य प्लस आ मतलब कि या, तो बन जाएगा चिड़िया। राइट, तो ये सारे शब्दार्थ आपको समझ में आ ही गए होंगे। राइट, तो इसी प्रकार हमें सारे शब्द लिख देने। जी को बनाने के लिए हमें चाहिए च प्लस ई, फिर डी को बनाने के लिए चाहिए ड प्लस ई, या बनाने के लिए चाहिए य प्लस आ, फिर बनेगा या। तो इस प्रकार शब्द को जोड़ते हैं तो बनता है चिड़िया। उसी प्रकार धरती, चुप, दूर सभी शब्द दिए गए हैं। आपको एक एक व्यंजन को अलग करना है, व्यंजन को अलग करना है और उसकी मात्रा को भी अलग करना है। फिर जो शब्द बनता है वो सामने जगह दी गई है कि शब्द बने, उसमें एक शब्द लिखा है यह, उसके नीचे सारे शब्द लिखने होंगे। राइट, फिर पेज नंबर 71 दिया गया है कि वर्णों को अलग अलग लिखो। यहाँ पर हमने क्या किया कि सारे शब्द में से वर्णों को अलग किया, पर अब क्या करना है? शब्द में से वर्ण को अलग करना है। राइट, यहाँ पर वर्ण में से वर्ण अलग किया और शब्द बनाए। अब शब्द दिया गया है, शब्द में से हमें वर्ण अलग करने हैं। जैसे कि हमें दिया गया है पहला, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखकर बताती हूँ। राइट, उसमें आपको क्या करना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पहला शब्द दिया गया है तथा। यहाँ पर तथा एक शब्द है। राइट, तो तथा में से शब्द को अलग अलग करने हैं तो किस प्रकार करेंगे? तो पहले तो लिखते हैं, तो के आसपास देखो कोई भी मात्रा है नहीं है तो वो अ तो आएगा ही, तो हम तो लिखेंगे फिर अ लिखेंगे। राइट, फिर तो लिख लिया, अब था की बारी, तो पहले थ लिखेंगे। थ के आसपास मात्रा है आ है, और कौन सी मात्रा है? ये आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है तो यहाँ पर आ लिखेंगे, बस हो गया। त प्लस थ प्लस
त प्लस अ प्लस थ प्लस आ बन गया तथा। उसी प्रकार दूसरा दिया गया है यदि। यदि दिया गया है तो य प्लस अ प्लस द प्लस ई तो बन जाएगा यदि। य और दी मतलब कि यदि। फिर सूरज दिया गया है। सूरज यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ ही है सूरज। तो सूरज लिखने के लिए हमें पहले सु मतलब कि पहले हमें स लिखना है। फिर ये देखो ये बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़े ऊ की मात्रा है तो हमें पहले बड़ा ऊ लिखना है। फिर र दिया गया है तो र, फिर अ, फिर ज प्लस अ सूरज। राइट। तो बच्चों इस प्रकार हम वर्णों को अलग अलग करना और वर्णों को एक साथ करना सीख गए हैं। राइट। तो इस प्रकार हमें ये सारे याद ही रह जाएंगे। ये उसमें नियम तो है ही कि जहाँ पर मात्रा हो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। राइट। तो वर्णों को अलग करना हम सीख गए। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां में इस बार कुछ दिया नहीं गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको जहाँ रहना पसंद हो उस पर राइट लगाओ। दो चित्र दिए गए हैं। अंधेरे वाले कमरे में रहना अच्छा लगेगा कि उजाले वाले में। तो आपको जहाँ पर रहना अच्छा लगेगा लगता हो वहाँ पर आपको राइट करना है। राइट। सभी लोग दूसरे चित्र में ही राइट लगाएंगे क्योंकि उसमें जल आ रहा है। राइट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। राइट। उसकी अभ्यास पुस्तिका की एक्सरसाइज के साथ। राइट। तब तक के लिए बाय बाय।